वेलकम माय डियर फ्रेंड। हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में और इसके प्रोविज़न के बारे में। प्रोविज़न में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके टाइप्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पार्सली एग्रीकल्चर इनकम के बारे में और पार्सली नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो सबसे पहले इसमें है प्रॉफिट ऑफ शुगर फैक्ट्री। तो शुगर फैक्ट्री से जो इनकम आती है वो हमारी पार्सली एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अगर हम शुगर फैक्ट्री के इनकम में से अगर शुगर केन का एवरेज मार्केट प्राइस लेस कर देते हैं तो लेस करने के बाद जो इनकम आती है वो हमारी बिजनेस इनकम मानी जाती है। अगर शुगर फैक्ट्री की इनकम 1,00,000 रुपये दी हुई है और शुगर केन या गन्ने का जो एवरेज मार्केट प्राइस है वो हमें 40,000 दिया हुआ है तो 60,000 हमारी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और 40,000 हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। अगर हम इंडिया में टी को ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर हम उसको सेल कर देते हैं तो 60% इनकम हमारी एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 40% इनकम हमारी नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूग लेटेक्स। अगर हम इंडिया में रबड़ या लेटेक्स को ग्रो करते हैं और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर उसको हम सेल करते हैं तो उसमें 65% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 35% इनकम नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। अगर इंडिया में हम कॉफ़ी को ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर हम उसको सेल कर देते हैं तो 75% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 25% इनकम नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड रोस्टेड ऑफ कॉफ़ी। अगर हम कॉफ़ी को ग्रो करते हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर हम कॉफ़ी को रोस्टेड कर देते हैं और रोस्टेड करने के बाद अगर हम उसको सेल कर देते हैं तो 60% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 40% इनकम नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। हेलो फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स लायबिलिटी के बारे में। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है, फिर भी हम इसको टोटल इनकम इंक्लूड करके टैक्स लगा देते हैं, फिर बाद में हम इसकी एजम्पशन दे देते हैं। इस तरह से एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से मोर देन है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एजम्पशन लिमिट से मोर देन है तो हम एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करके टैक्स लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर इनकम की एग्रीकल्चर टैक्स की हम एजम्पशन दे देते हैं। अब हम इसको एक फॉर्मेट के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल इनकम में हम एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारी एग्रीगेट इनकम आ जाती है। तो अब हम जो टैक्स लगाएंगे वो एग्रीगेट इनकम लगाएंगे और एग्रीगेट इनकम में हम कुछ इनकम पर हम स्पेशल रेट से टैक्स लगा देते हैं। जैसे कैजुअल इनकम पर हम 30% टैक्स लगा देते हैं। अगर हमें शेयरों से अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर हम 50% टैक्स लगा देते हैं, जो कि सेक्शन 111A में आता है। अगर शेयरों पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर हम 10% टैक्स लगा देते हैं, जो कि सेक्शन 112A में आता है। और बाकी एसेट से अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर हम 20% टैक्स लगा देते हैं। और बाकी जो हमारी इनकम बचती है तो उस पर हम नॉर्मल रेट से टैक्स लगा देते हैं। और फिर इसके बाद हम अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम में हम एजम्पशन लिमिट ऐड करके, जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है, नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में ये 2.5 लाख होती है और सीनियर सिटीज़न के केस में ये 3 लाख होती है और सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में 5 लाख होती है। इस प्रकार हम नेट एग्रीकल्चर इनकम में एजम्पशन लिमिट ऐड करके इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे और फिर हम एग्रीकल्चर टैक्स को टोटल टैक्स में से माइनस कर देंगे। और इसके बाद अगर इनकम हमारी 5 लाख या 5 लाख से अगर कम है तो हम उसको सेक्शन 87A की रिबेट दे देते हैं। अगर इसके बाद अगर कोई सरचार्ज बनता है तो इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद जो हमारा टैक्स का अमाउंट आएगा और जो सरचार्ज होगा
उसके ऊपर हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं और इसके बाद हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से हम TDS मीन टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स माइनस कर देंगे। अगर हमने ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो वो भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरह हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी और इसको हम 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह एग्रीकल्चर इनकम पे हम टैक्स लायबिलिटी हम याद करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।